दोस्तों, इस कहानी को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। तो चलिए सुनते हैं शॉर्ट हार्ट टचिंग स्टोरी, एक कलेक्टर की कहानी। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रहा था। तभी टीचर ने सब बच्चों से पूछा कि अगर तुम सबको 100 रुपए का नोट दिया जाए, तुम सब क्या खरीदोगे? किसी ने कहा मैं वीडियो गेम खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं क्रिकेट का बैट खरीदूंगा, किसी ने कहा मैं अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीद लूंगा और तो किसी ने कहा मैं बहुत सी चॉकलेट खरीदूंगा। लेकिन एक बच्चा कुछ सोचने में डूबा हुआ था। तभी टीचर ने उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या खरीदोगे? बच्चा बोला, टीचर जी मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है तो मैं अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदूंगा। टीचर ने कहा, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, क्या तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं खरीदना? बच्चों ने जो जवाब दिया उससे टीचर का भी आंख भर आया। उसने कहा, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है और मेरी माँ लोगों के कपड़े सिल के मुझे स्कूल में पढ़ाती हैं और उससे कम दिखाई देने की वजह से वह ठीक से कपड़े सिल नहीं पाती हैं। इसलिए सर मैं अपनी माँ को एक चश्मा देना चाहता हूँ और मैं यह चाहता हूँ कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बन सकूँ और अपनी माँ को एक बेहतरीन जिंदगी दे सकूँ और सारी सुख सुविधा दे सकूँ। टीचर ने कहा, बेटा तेरी सोच, तेरी कमाई है, यह ले मेरे तरफ से 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार, और यह 100 रुपए और उधार दे रहा हूँ। जब कभी कमाओ तो लौटा देना और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। 30 वर्ष के बाद स्कूल के बाद बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। सारे स्कूल स्टाफ चौकन्ना से रह जाते हैं। स्कूल में सन्नाटा सा छा जाता है। मगर यह क्या, एक जिला कलेक्टर एक प्रिंसिपल के पैर में गिर जाता है और कहता है, सर मैं उधार के 100 रुपए लौटाने आया हूँ। पूरा स्कूल दंग रह जाते हैं। फिर टीचर उस झुके हुए कलेक्टर को ऊपर उठकर अपने गले से लगा लेता है और रो पड़ते हैं। दोस्तों, मशहूर होने पर मगरूर मत होना, घमंड मत करना, साधारण रहना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आप एक पत्थर लीजिए और उससे एक कुत्ते को मारिए, आप देखेंगे वह कुत्ता वहां से डर कर भाग जाएगा। अब आप वही पत्थर को लीजिए, लेकिन इस बार आपको एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका हाल मधुमक्खियां क्या करती हैं। पत्थर भी वही है और आप भी वही हो, फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था और मधुमक्खी एक साथ थे। एकता और एकजुटता में बहुत ताकत, और अगर हम एकजुट नहीं हुई ना तो हमारा देश बदलेगा ना हम, और ना ही समाज और ना हम।